अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज अबाउट मेडिकल लैब। नए आने वाले फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक एक बहुत ही छोटे से टेस्ट के ऊपर है जिसका नाम है HB। शॉर्ट फॉर्म में हम उसको HB टेस्ट बोलते हैं, जबकि फुल फॉर्म है हेमोग्लोबिन, यानी कि जिससे हमें खून की मिकदार को चेक करना। ये मेरी वीडियो ख़ास तौर पर फैमिलीज़ के लिए भी हैं जो इस टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं। अक्सर लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन हम इसकी बेसिकली बताएंगे कि इसकी कमी होती किस वजह से है। तो सबसे पहले तो इसमें जो है इन्फॉर्मेशन है मेरी अपने मेडिकल लेबॉरेटरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि जो आपने HB के लिए सैंपल लेना है उसके लिए आपको 1 से 1.5 cc सैंपल की मिकदार की ज़रूरत है। आपने 1 से 1.5 cc सैंपल कलेक्ट करना है और उस सैंपल को सेव करने के लिए हम एंटीकोगुलेंट यूज़ करेंगे। एंटीकोगुलेंट वो होता है जिसमें हम खून को जमने से बचाने के लिए अज्जा यूज़ करते हैं, उनको हम एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। और इसके लिए हम HB वगैरह के सैंपल को सेव करने के लिए हम एंटीकोगुलेंट में EDTA शामिल करेंगे, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, EDTA हम इसमें यूज़ करेंगे। वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि हमें कितने सीसी ब्लड के लिए कितना ड्रॉप जो है EDTA का ज़रूरत होगी। तो इसके लिए हम 1 से 1.5 cc ब्लड सैंपल सेव करेंगे। जो बाकी प्रोसेस है वो तो ऑलरेडी आपको पता है कि केमिस्ट्री एनालाइज़र पे होगा, ठीक है। उसके लिए एक ऑलरेडी केमिकल महलूल वो हमें बनाया कंपनी की तरफ से मिल जाएगा। उसमें हमने ब्लड की जो मिकदार है वो ऐड करनी है। इसका प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम एक सादा केमिस्ट्री एनालाइज़र पे HB का टेस्ट करते हैं तो 5 ml जो है वो सोल्यूशन होगा, जिसे हम एक ट्यूब में ऑलरेडी भर के रखेंगे। उसमें हमें तकरीबन 20 माइक्रोलीटर ब्लड यूज़ आना है, लेकिन हमें पेशेंट का 1 से 1.5 cc ब्लड इसलिए चाहिए कि हमें पूरे रेड सेल जो है और उसकी मिकदार जो हमें कलेक्ट हो सके, जबकि हमें टेस्ट के लिए सिर्फ 20 माइक्रोलीटर ब्लड की ज़रूरत है। लेकिन बाज़ औक़ात हो सकता है हमें टेस्ट रिपीट करना पड़े, इसलिए हम ब्लड ज़्यादा कलेक्ट करेंगे ताकि बाद में हमें पेशेंट का दोबारा से सैंपल कलेक्ट करना ना पड़े। तो हम उसमें 20 माइक्रोलीटर जो है वो ब्लड ऐड करेंगे उस सोल्यूशन में और उसको 8 से 10 मिनट का रूम टेम्परेचर पर टाइम देंगे। उसके बाद आपका जो केमिस्ट्री एनालाइज़र की जो मशीन है आपके पास जौन से मॉडल की भी है, माइक्रोलैब 300 है, मेट्रो लैब वगैरह है, या जौन सी भी आपके पास मशीन है, उसमें जो आपने HB का प्रोग्राम जिस नंबर पे जिस नेम से जिस ID पे सेव किया है उसको ओपन करें और उस प्रोसेस के मुताबिक उसकी रीडिंग ले लें और जो रिज़ल्ट होगा वो आप पेशेंट को डोनेट कर देंगे। इसी तरह अभी जो मेरी नेक्स्ट चीज़ है वो ये है फैमिलीज़ के लिए कि आप HB का टेस्ट जब करवाते हैं तो उसमें सिर्फ आपको एक HB का ही पता चलना है कि आपकी HB की मिकदार ज़्यादा है या कम है। लेकिन आपको अगर HB का टेस्ट ही करवाना है तो आप HB का टेस्ट करवा लें, लेकिन मेरा अपनी फैमिलीज़ के लिए ये बहुत ही मुफीद मशवरा है कि आप जब भी टेस्ट करवाएं मुकम्मल CBC करवाएं, जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट्स बोलते हैं। जिस CBC का मकसद हमारे जिसम में जितने रेड सेल्स वगैरह या वाइट सेल्स की मिकदार है वो सारी काउंट हो जाएगी, उसको हम CBC बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म उसमें हम ब्लड कंप्लीट एग्जामिनेशन भी बोलते हैं और हम उसको ब्लड CP ब्लड कंप्लीट पिक्चर भी बोल देते हैं। डॉक्टर्स जो हैं उसे 3 किस्म के नामों से भी यूज़ करते हैं, लेकिन आज अगर देखा जाए इस दौर में तो ज़्यादातर CBC ही यूज़ करते हैं सभी डॉक्टर और उसको CBC के नाम से ही ऐड करते हैं। तीनों नाम बताने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए, ख़ुसूस जो मेडिकल लैब के साथ रिलेटेड हैं उनको पता चल जाए, ये ना कि वो उनको समझना है कि ब्लड CP क्या लिखा हुआ है या ब्लड कंप्लीट एग्जामिनेशन क्या है। CBC ब्लड कंप्लीट एग्जामिनेशन या ब्लड CP ये तीनों एक ही टेस्ट का नाम है। तो हम अभी चलते हैं CBC की तरफ। जो मेरी फैमिलीज़ हैं उनके लिए CBC बेहतरीन चीज़ है। उसकी वजह यह है कि CBC में आपको HB का तो पता चल ही जाएगा, उसके साथ आपको वाइट सेल्स की मिकदार पता चल जाएगी, रेड सेल पता चल जाएंगे, आपके जिस्म के अंदर प्लेटलेट्स की मिकदार कितनी है वो पता चल जाएगी। उसके अलावा हेमोपैरासाइट सेल्स हैं, MCV है, MCH है, MCHC है। उसके बाद डिफरेंशियल सेल्स हैं जिसको हम शॉर्ट लैंग्वेज में DLC बोलते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। उसमें 4 पैरामीटर हैं, न्यूट्रोफिल्स है, इओसिनोफिल्स है, ठीक है। उसमें 4 पैरामीटर्स आ जाते हैं। जबकि आप CBC करवाएंगे तो उसमें आपको फ़ायदा ही होगा, ना कि नुकसान होगा। अगर आप HB टेस्ट करवाते हैं तो वो जितनी मिकदार में होगी उससे तकरीबन 2 गुना जो प्राइस होगी वो CBC टेस्ट की होगी। तो आप बेहतर आप CBC टेस्ट करवाएं। जब भी आप करवाएं तो आप CBC टेस्ट करवाएं, बच्चे का करवाएं, अपना करवाएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो है फीमेल के लिए जो HB की मिकदार आ जाती है वो है तकरीबन एक सेहतमंद औरत के लिए 12 से लेकर यानी कि 12 से लेकर 16 तक जो इसकी नॉर्मल एज है HB की। इसी तरह जो एक जवान मर्द के लिए है खून की मिकदार की रेंज वो आ जाती है तकरीबन 14 से लेकर
18 तक, 13 से 18 तक भी आप कर सकते हैं। जबकि जो एक छोटा बच्चा है, बच्चे को आप कह लें 8 से 9 साल या 10 साल की एज तक जो बच्चा है, उसके लिए जो है HB की मिकदार जो है वो 10 से लेके 12 या 13 तक जो है वो उसके लिए नॉर्मल रेंज है। जबकि जैसे जैसे वो ग्रोथ करेगा उसकी नॉर्मल रेंज उसके एज के लिहाज से बढ़ती जाएगी। तो अभी हम चलते हैं कि HB जो टेस्ट है उसकी हमें कमी होती क्यों है। आमतौर पर ये HB का जो मसला है वो बच्चों में भी होता है और लेडीज़ में भी होता है। जबकि अगर आप देखें तो जवान मर्दों में HB का कमी का मसला बहुत कम है। उसकी कई वजूहत हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है कि औरतों में जो है वो HB की कमी क्यों हो जाती है, उसकी मेन वजह है कि अक्सर हालत में ये होता है कि अगर तो कई दफ़ा होता है कि खून की कमी जो होती है ना, जिसको हम कहते हैं कि खून की कमी, उसको हम अगर अपनी लैब की लैंग्वेज में या मेडिकल लैंग्वेज में बोलें वो अनीमिया की अनीमिया उसको बोलते हैं, यानी कि खून की कमी को हम अनीमिया बोलते हैं। जबकि जो खून की कमी का होने का मेन मकसद होता है वो हो जाता है खून ज़ाया होने का, कोई ऐसा अमल हो जाए जिसकी वजह से खून ज़ाया हो जाता है। ठीक है, फीमेल में अक्सर है ऐसे मामला जिसकी वजह से उनमें खून का जो है वो मामला वो ज़ाया हो जाता है। इसी तरह देखा जाए तो RBC टेस्ट होते हैं, RBC जो रेड ब्लड सेल्स हैं हमारे अंदर, उनका एक मसला बन जाता है, उनको हम बोलते हैं हीमोसिटिक अनीमिया। उसमें क्या होता है कि रेड सेल जो है वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से भी खून की कमी का मसला बन जाता है। इसी तरह जिस्म के किसी हिस्से में कैंसर का हो जाना, जब कैंसर का कोई जो है वो बनेगी, कैंसर की जो रसौली वगैरह वो बनेगी, तो वो जो है रेड सेल का मजमू हो जाता है, वो रेड सेल उसमें इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और खून में से उस रेड सेल्स की कमी हो जाती है, जिस वजह से HB की मिकदार कम होती है। खून के ना बनने का जो है एप्लास्टिक अनीमिया उसको बोलते हैं, उसकी वजह से भी रहता है कि या कुछ जिगर की या TB की पुरानी बीमारी, या जिगर या गुर्दे की कोई ऐसी पुरानी बीमारी हो। इसी तरह विटामिन B12 वगैरह या फोलिक एसिड की कमी हो जाना। दूसरे नंबर पे आयरन की कमी हो जाना। और सबसे जो अहम तरीन चीज़ है वो है नामुनासिब ग़िज़ा का इस्तेमाल करना। आजकल जो हमारी यंग लड़कियां हैं वो उनमें एक चीज़ बहुत आ रही है, हम देख रहे हैं कि जी वो सुबह उठती हैं, वो प्रॉपर्ली अपना नाश्ता नहीं कर रही, ठीक है, प्रॉपर्ली डाइट नहीं अपनी यूज़ करी, जिसकी वजह से उनको खून की कमी का मसला बन रहा है। ये मेरा मशवरा अपनी फैमिलीज़ के लिए, आप अपनी जो है वो सुबह का नाश्ता वो प्रॉपर्ली यूज़ करें और उसके बाद रात का खाना लाजमी खाएँ। सुबह का नाश्ता अगर आप खाएंगे तो उसी नाश्ते की बेस पर आप सारा दिन चलेंगे, जितना वर्क करेंगे उसी नाश्ते ने आपको एनर्जी देनी है। इसी तरह रात का जो आपने खाना खाना है उसी ने आपको ग्रोथ देनी है, उसने आपके जिस्म को वो विटामिन मुहैया करनी है जिसने आपके जिस्म को बढ़ाना है, आपके जिस्म को ताकत बख्शनी है। ये चीज़ें आप अपने पास नोट कर लें कि सुबह का जो खाना है वो प्रॉपर्ली नाश्ता है वो लाजमी करें। ये नहीं है कि आपने 2 बिस्कुट ले, 2 रस खाए, वो चाय का कप पिया और उठ के चले गए अपने काम पे। ये आपके लिए नुकसानदेह, आपको शुरू में नहीं पता चलेगा, लेकिन एक अरसे गुजरने के बाद आपको पता चलेगा। आपके जिस्म में विटामिन की कमी आना शुरू होगी, आपको कमज़ोरी होगी, आपके जिस्म में तकलीफ वगैरह शुरू हो जाएगी, इस वजह से होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि HB जो है वो हमारे अंदर अल्लाह का निज़ाम कुदरत की तरफ से ऐसा बना हुआ है कि हमारे जिस्म में आयरन डेफिनेशन एक चीज़ है। आयरन की मिकदार एक ऐसी चीज़ है, जब हमारे अंदर जिस्म में सांस के लिए ऑक्सीजन जाती है, वो ऑक्सीजन और जो आयरन के सेल हैं वो आपस में मिलकर रेड सेल तैयार करते हैं, और रेड सेल के बनने के बाद हमारे जिस्म में खून की मिकदार जो है जिसको हम HB बोलते हैं वो बढ़ती है और रेड सेल की मिकदार बढ़ती है। तो इस तरह हमारे खून की मिकदार पूरी, जब हमारे जिस्म में आयरन ही नहीं जाएगा तो वो ऑक्सीजन क्या अकेली किस तरह ब्लड बनाएगी, और जितनी ज़्यादा आपकी HB की मिकदार ज़्यादा होगी उतना ही खून का रंग आपका ज़्यादा गहरा हो जाएगा, गहरा सो जितनी आपको खून की कमी होगी आपका जो ब्लड का रंग है वो लाइट हो जाएगा। जो CBC टेस्ट की बात करते हैं ना, ये मेरे हाथ में एक आप वायल देख रहे हैं पर्पल कलर में है, इसको हम CBC वायल भी बोल सकते हैं। इसमें EDTA जो है वो ऑलरेडी मिक्स है। आप अगर आपको वीडियो में नज़र आ रहा है तो आप इसमें देखेंगे वायल के अंदर छोटे छोटे स्पॉट बने हुए हैं, ये EDTA के स्पॉट हैं, ठीक है। तो इसमें जो कलर आप देख रहे हैं ये पर्पल है, इसमें कलर डार्क हो सकता है, लाइट हो सकता है, लेकिन ये CBC वाले का इंटरनेशनल कलर है। आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर लें इसी कलर में आपको मिलेगी, सिर्फ कलर का थोड़ा सा लाइट या डार्क का फ़र्क होगा, लेकिन ये CBC वाली यही होती है EDTA के लिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो CBC पैरामीटर आपको क्यों करवाना चाहिए फैमिलीज़ को। CBC में आपको HB की मिकदार का पता चल गया, उसमें जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसको हम शॉर्ट दूसरी फॉर्म में TLC बोलते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, WBC वाइट ब्लड सेल्स। इनको हम एक तो आपको वाइट ब्लड सेल्स की मिकदार का पता चल जाएगा कि वाइट ब्लड सेल आपके अंदर कितने। वाइट ब्लड सेल जो हैं अक्सर अगर जिसमें में किसी किस्म की इन्फेक्शन हो तो उसमें वो बढ़ जाते हैं। जैसे आपको कोई खांसी वगैरह हुई हो या कुछ दिन पहले बुखार हुआ हो या कोई मैदे में कोई स्टमक वगैरह का मसला हो, तो उस इन्फेक्शन में आपका जो है वो वाइट ब्लड सेल जो है वो नॉर्मल रेंज से ऊपर जाए, जिसकी नॉर्मल 4000 से 11000 है। इसके दरमियान जो है वो आपके रेड सेल बिल्कुल नॉर्मल है। जब 11000 से ऊपर जाएंगे तब भी नुकसानदेह चीज़ है, अगर वो 4000 से नीचे आए तब भी नुकसानदेह चीज़ है।
तो मतलब कोई इन्फेक्शन है जो आपको तंग कर रही है। इसी तरह रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, आरबीसी जो हैं वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि रेड ब्लड सेल्स क्यों ज़रूरी हैं। उसके बाद प्लेटलेट्स काउंट आ जाते हैं जो मेन चीज़ है। प्लेटलेट्स का मकसद हमारे जिस्म में खून को जमाना होता है, वो हमारे जिस्म में अंदर वाले हिस्से में नहीं खून को जमाएगा। प्लेटलेट्स का अमल तब शुरू हो जाता है जब हमारे हाथ पे कोई कट लग जाए, कोई चोट वगैरह लग जाए, तो प्लेटलेट्स का अमल तब होता है कि जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे पहुँच के उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करना और जो ब्लड है उसको वहाँ पे क्लॉट करके ज़ख्म को भरना है। आप अक्सर देखते होंगे अगर हमारे हाथ पे थोड़ा मोटा, अगर फैमिली के घर में कोई खाना वगैरह बनाते वक्त तो कोई नाइफ़ के साथ अगर कोई कट लग जाए तो आप उसको थोड़ी देर दबा लें, 2 मिनट 3 मिनट बाद आप दबाए रखें तो वो ब्लड वही भी बंद हो जाता है। वो प्लेटलेट्स का अमल होता है, ठीक है। अगर आप सीबीसी टेस्ट करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा मेरे प्लेटलेट्स पूरी मिकदार में है या लो मिकदार में है। अगर लो मिकदार में होंगे तो इसके लिए डॉक्टर मेडिसिन तजवीज़ करते हैं, ठीक है। वो आपको फिर यूज़ करने पे डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर वो नॉर्मल रेंज में है तो फिर इसमें कोई मसला नहीं है। नॉर्मल रेंज की जो है वो 150,000 से लेकर 400,000 तक है इनकी जो नॉर्मल रेंज है प्लेटलेट्स की। इसी तरह इसमें बाकी पैरामीटर्स आ जाते हैं। डीएलसी जो आ जाती है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, इसमें जो है ये मेन चीज़ है, ये चेस्ट इन्फेक्शन के बारे में शो करवाते हैं। लास्ट जो हमारे पास ईयर गुजरे हैं आपने उसमें कोरोना का वायरस देखा है। कोरोना वायरस में डीएलसी अक्सर जो है, जिन पेशेंट को कोरोना वायरस का मसला होता था उसमें डीएलसी जो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाती थी वो डैमेज हो जाती थी, क्योंकि उनको चेस्ट का और फेफड़ों का मसला बनता था कोरोना में, और वो डीएलसी इसी मेन चीज़ को शो करती थी कि इसको चेस्ट इन्फेक्शन या आप समझ लें कि जो फेफड़ों का इन्फेक्शन है वो बना हुआ है, और वो कोरोना ही को साबित करता था। तो ये चीज़ें अगर आप टेस्ट करवाएंगे सीबीसी पूरी, तो आपको इसमें पूरी प्रोफाइल मिल जाएगी अपने खून के मतलब, आपने जितने बॉडी के अंदर रेड सेल्स वगैरह हैं, वाइट सेल है, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपके लिए बेहतरीन चीज़ है आप सीबीसी करवाएं। और सेकंड चीज़ मैं आपको फिर बता दूं कि आपने जो है बेहतरीन चीज़ें अपनी बेहतरीन ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है, प्रॉपर डाइट यूज़ करनी है ताकि आपको खून की कमी ना हो। और सबसे मेन चीज़ है जो हमारे बच्चों के लिए है, हमने अपने बच्चों को जो है बाज़ारी चीज़ें जो हैं बिलखसूस जो सैलेंटीज वगैरह हैं या कोई नूडल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं जो मैदे वाली चीज़ हैं, उनको उसके पास नहीं लेके जाना। उनको खालिस दूध दें, गंदम की बनी हुई ग़िज़ाएँ दें, क्योंकि गंदे में हमें काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। आयरन वगैरह जो है वो हमें गंदे में बहुत ज़्यादा मिकदार में मिलता है, दूध में बहुत ज़्यादा आयरन है। वो चीज़ें उनको यूज़ करें ताकि बच्चे की ग्रोथ का जो मसला है, वो जब ग्रोथ कर रहा है तो उसको ग्रोथ में इतनी अच्छी चीज़ें दें ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो और उसके मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, उसका एंजाइम सिस्टम है, वो बेहतरीन हो, ताकि वो जैसे जैसे अपनी उम्र को बढ़ेगा उसको मसले वगैरह दरपेश ना हो। अगर बच्चे को आप मखसूस जो है उसकी डाइट अच्छी नहीं देंगे तो बच्चे को बचपन से ही इस तरह के मसले बनेंगे, और जब तक वो 5-6 साल तक की उम्र के में जाएगा और उसको काफ़ी खून की कमी हो जाएगी, वो जो फिर आपके लिए उसको वो थैलीसीमिया की तरफ भी लेके जा सकती है, ठीक है। वो नुकसानदेह साबित है। तो इसलिए आप कोशिश करें इन सभी चीज़ों से बचें। और जो यंग एज में हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, जवान मर्द जो औरत हैं, वो अपनी डाइट प्रॉपर लें ताकि उनको कमज़ोरी ना हो जिस्म में, और उनकी जो खून की मिकदार वगैरह, जो खून में जितने सेल्स वगैरह हैं वो सारे पूरे नहीं। इंशाल्लाह गाइस आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी कि नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।